हेलो एवरीवन। आज के इस फास्ट पेस्ड और हाई एनर्जी रिवीजन सेशन में हम वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा यानी EDU3 के पूरे सिलेबस को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। इस रिवीजन एक्सप्लेनर का टारगेट एकदम क्लियर है, एक ऐसी फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी अपनाना जिससे हर एक टॉपिक का क्विक और सॉलिड रिवीजन हो सके। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस मास्टर रिवीजन रोड मैप को देखते हैं। ये कोई नॉर्मल लिस्ट नहीं है, बल्कि एक वन लाइन रिवीजन ट्रिक है। इसमें हम 1 अर्थ, 2 उद्देश्य, 3 प्रकार, 4 पृष्ठभूमि, 5 विचारधारा और 6 एग्जाम के सवालों को एक सीक्वेंस में समझेंगे। अगर ये फ्लो आपके दिमाग में बैठ गया तो मान लीजिए कि पूरी की पूरी यूनिट बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के आसानी से याद हो जाएगी। चलिए इस रोड मैप के पहले पिलर से अपनी शुरुआत करते हैं, शिक्षा का अर्थ और इसका कॉन्सेप्ट। शिक्षा शब्द की जड़ें यानी इसके रूट्स सच में बहुत गहरी और दिलचस्प हैं। संस्कृत की शिक्ष धातु को ही ले लीजिए, जिसका मतलब होता है सीखना और सिखाना। वहीं दूसरी तरफ इंग्लिश का शब्द एजुकेशन लैटिन भाषा से निकला है। इसमें एजुकेयर का मतलब है पालन पोषण करना और एड्यूसेरे का अर्थ है किसी व्यक्ति के भीतर छिपी हुई क्षमता को बाहर लाना। यानी एजुकेशन सिर्फ दिमाग में बाहर से इंफॉर्मेशन भरने का नाम नहीं है, बल्कि आपके अंदर के पोटेंशियल को जगाने का एक प्रोसेस है। अब यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट यह है कि समय के साथ सीखने और सिखाने के मायने कितने बदल गए हैं। एंशिएंट टाइम में फोकस सिर्फ किताबी ज्ञान पर नहीं था। तब चरित्र निर्माण, आत्मिक विकास और गुरु सेवा पर ध्यान दिया जाता था, जिसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हमारा गुरुकुल सिस्टम है। लेकिन वहीं अगर हम आज के मॉडर्न या अर्वाचीन अर्थ की बात करें तो पूरा फोकस एम्प्लॉयमेंट, साइंटिफिक अप्रोच और टेक स्किल्स पर शिफ्ट हो गया है। हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इस बदलाव का एक बहुत ही परफेक्ट उदाहरण है। तो अर्थ क्लियर होने के बाद अब हम आते हैं अपने रोड मैप के दूसरे पिलर पर, शिक्षा के उद्देश्य यानी इसके ऑब्जेक्टिव्स। आखिर एजुकेशन अचीव क्या करना चाहती है? इसके गोल्स बिल्कुल मल्टी डिमेंशनल हैं। अच्छे संस्कार देना यानी चरित्र निर्माण और सोचने की क्षमता बढ़ाना यानी मानसिक विकास, ये इसके कोर में आते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, फिजिकल हेल्थ, सामाजिक सहयोग और सबसे इंपॉर्टेंट वोकेशनल ट्रेनिंग जिससे रोजगार मिल सके, ये सब भी उतने ही जरूरी हैं। और इन सब के टॉप पर आती है नेशनल इंटीग्रेशन यानी राष्ट्रीय एकता, जो हर नागरिक को देश निर्माण से जोड़ती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये अपने आप सेट नहीं होते। इन्हें शेप करने वाले 5 मुख्य एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं और सबका 20-20% का बराबर इंपैक्ट होता है। सामाजिक कारक जैसे जेंडर इक्वालिटी, आर्थिक कारक जैसे गरीबी, राजनीतिक कारक यानी गवर्नमेंट पॉलिसीज, तकनीकी कारक जैसे डिजिटल एजुकेशन और हमारे सांस्कृतिक मूल्य। ये पांचों फैक्टर्स मिलकर तय करते हैं कि हमारी शिक्षा किस दिशा में जाएगी। और हाँ, जब हम पॉलिसीज की बात कर ही रहे हैं तो राइट टू एजुकेशन यानी RTE एक्ट को कैसे भूल सकते हैं। इस एक्ट ने लिटरली एजुकेशन को एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट बना दिया। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने तय किया कि समाज का कोई भी हिस्सा बेसिक नॉलेज से दूर ना रहे। चलिए अब बढ़ते हैं रोड मैप के तीसरे पिलर की तरफ, शिक्षा के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एजुकेशन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपैरिजन बहुत ही टेस्टेबल और इंपॉर्टेंट है। हम एजुकेशन को 3 मुख्य प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला, फॉर्मल एजुकेशन, जो स्कूल कॉलेज में एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल, सिलेबस और एग्जाम्स के साथ होती है। दूसरा, इनफॉर्मल एजुकेशन, जिसका कोई फिक्स्ड प्लान नहीं होता। ये हम अपनी फैमिली और सोसाइटी से लाइफ लॉन्ग सीखते हैं, एकदम नेचुरल तरीके से। और तीसरा है डिस्टेंस एजुकेशन, जहां आप घर बैठे अपने कंफर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं, जैसे इग्नू की ऑनलाइन डिग्रीज। है ना सिंपल, राइट? अब आता है चौथा पिलर, प्रारंभिक शिक्षा का बैकग्राउंड यानी इसकी हिस्टोरिकल जर्नी। इंडिया में एजुकेशन का जो एवोल्यूशन रहा है वो किसी टाइम ट्रैवल स्टोरी से कम नहीं है। एंशिएंट एरा में गुरुकुल और नालंदा जैसे इंस्टीट्यूशंस थे जहां स्पिरिचुअल डिसिप्लिन फोकस में था। फिर मिडीवल टाइम में मकतब और मदरसा आए। मॉडर्न प्री इंडिपेंडेंस एरा में मैकाले ने इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम की नींव रखी। और फाइनली पोस्ट इंडिपेंडेंस हमने यूनिवर्सल लर्निंग पर फोकस किया, जो आज हमें NEP 2020 के रूप में देखने को मिलता है। अब जंप करते हैं 5वें पिलर पे, एजुकेशनल आइडियोलॉजीज और थिंकर्स। ये वो हिस्सा है जहां हम उन आइडियाज की बात करेंगे जिन्होंने इस पूरे सिस्टम को डिजाइन किया है।
तीन मेजर फिलोसॉफिकल स्कूल्स हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहला आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद, जिसके चैंपियन प्लेटो हैं। ये स्पिरिचुअलिटी और एथिक्स पर फोकस करता है। दूसरा नेचुरलिज्म यानी प्रकृतिवाद, जो रूसों से जुड़ा है। इनका मानना था कि एजुकेशन नेचर बेस्ड और बंधनों से मुक्त होनी चाहिए। और तीसरा प्रैग्मैटिज्म यानी प्रयोगवाद, जो जॉन डीवी ने दिया। इनका सिंपल फंडा था लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना। एग्जाम के लिए इन तीनों का कोर एसेंस जरूर याद रखिएगा। और अगर हम थिंकर्स को कंपेयर करें तो इंडियन और वेस्टर्न थॉट प्रोसेस में एक बड़ा क्लियर डिफरेंस दिखता है। इंडियन थिंकर्स जैसे महात्मा गांधी बेसिक एजुकेशन और करेक्टर पर फोकस करते थे और टैगोर नेचर बेस्ड लर्निंग पर। वहीं दूसरी तरफ प्लेटो या मारिया मोंटेसोरी जैसे वेस्टर्न थिंकर्स का अप्रोच थोड़ा ज्यादा स्ट्रक्चरल और मेथड ड्रिवन था। एग्जाम में जब आप इन थिंकर्स का नाम कोट करेंगे तो आपके आंसर्स का वेटेज ऑटोमेटिकली काफी बढ़ जाएगा। चलिए अब आते हैं अपने छठे और आखिरी स्टेज पर, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस। ये बिल्कुल हाई यील्ड क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट आपके सोर्स मटेरियल से आते हैं। आपको शिक्षा का अर्थ, गुरुकुल की विशेषताएं और अलग-अलग हिस्टोरिकल एरास के बीच का डिफरेंस एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और हाँ, मेन आइडियोलॉजीज और उनके थिंकर्स का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल टिप्स पर होना चाहिए। इन्हीं कोर टॉपिक्स के आसपास पूरा एग्जाम पेपर सेट होता है, तो इनकी प्रैक्टिस एकदम सॉलिड रखिएगा। तो इस रोड मैप के साथ हमारा रिवीजन यहाँ कंप्लीट होता है। लेकिन इस सेशन को एंड करने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल अपने दिमाग में रखिएगा। अगर एजुकेशन का अल्टीमेट गोल एंशिएंट टाइम्स के चरित्र निर्माण से शिफ्ट होकर आज एम्प्लॉयमेंट बन गया है, तो हमारी इस मॉडर्न हाईटेक डिजिटल सोसाइटी में इसका अगला इवोल्यूशन क्या होगा? क्या ये टेक्नोलॉजी और ह्यूमन एथिक्स का कोई नया बैलेंस होगा? जरा सोचिए इस बारे में। और इसी थॉट के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। सीखते रहिए और अपने एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।